आज की वीडियो में बात करते हैं 10 टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट ग्रैंड आरपी की, जो बिगिनर्स प्लेयर्स तो नहीं जानते होंगे बट साथ में कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी शायद ना जानते हो। सो इसलिए एंड तक देखना। बाकी आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना शुरू नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करो, जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आप अपने माइक का रेडियस भी ना एडजस्ट कर सकते हो। मतलब जब भी आप एन प्रेस करके माइक में कुछ बोलते हो तो वो आवाज गेम में जाती है। अब अगर आप चाहते हो कि दूर का कोई प्लेयर कुछ भी ना सुन सके तो कीबोर्ड पे F12 प्रेस करो एंड उससे एक येलो कलर का सर्कल दिखेगा। ये शो करता है कि आपकी आवाज कितना दूर खड़े लोगों को सुनाई देगी। बार बार प्रेस करने से उसका रेडियस चेंज होगा एंड जो सही लगे उतना आप रेडियस सेलेक्ट करके छोड़ दो। वैसे उसमें भी काम आ सकता है कि सपोज आपको डीजे बनना हो ग्रैंड आरपी में एंड आपको गाने बजाने हो तो आप सबसे फार वाला रेडियस सेलेक्ट कर लो ताकि भाई दूर से दूर वाले लोगों को भी आपकी आवाज सुनाई दे, मतलब जो गाने आप प्ले कर रहे हो वो सुनाई दे। देन जब भी आप ड्राइव करते होंगे तो कार डैमेज हो जाती होगी, सो उसके लिए ना रिपेयर किट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करो, किसी भी कार को कस्टमाइज करने वाली जगह पे जाओ। इन जगहों का क्या नाम होता है भाई बिल्कुल दिमाग से निकल गया, बट हाँ जैसे इनमें एंटर करोगे ना उसके बाद ऑप्शंस आते हैं कस्टमाइज करने के। आपको उनमें से कुछ भी नहीं करना, एक चीज नहीं खरीदनी, जैसे आए हो वैसे ही बाहर आ जाओ एस्केप दबा के एंड आप देखोगे कि भाई कार रिपेयर हो चुकी है बट एक पैसा भी नहीं लगा। सो मैप में किसी भी कस्टम शॉप पे जा सकते हो, शायद यही बोलते हैं इसे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि भाई घर के इंटीरियर में जाकर बाहर आना। मतलब ग्रैंड आरपी में ना कोई भी इंटीरियर हो, अगर आप अंदर से बाहर आओगे तो आपकी कार बिल्कुल रिपेयर हो चुकी होगी, बट फॉर सम रीजन हॉस्पिटल एंड ऑफिस में ये वर्क नहीं कर रहा था। देन एक इजी मनी ट्रिक बताता हूँ, बट हाँ उसके लिए ना एक अपार्टमेंट होना चाहिए। EN3 पे अपार्टमेंट मेरे हिसाब से 2 से 2.5 मिलियन में मिल जाता है एंड EN2 पे शायद 1.5 मिलियन में आ जाएगा। मैंने तो बल्कि 650K में लिया था। बट जैसे ही वो आपके पास अपार्टमेंट आ जाए उसे रेंट पे दे दो भाई। सिंपली रियल एस्टेट ऑफिस पे जाओ, वहां रेंट हाउस पे क्लिक करो एंड उसमें अपना अपार्टमेंट दे दो। मेरे अकॉर्डिंग 1 वीक यानी कि 7 डेज के लिए 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक चला जाएगा एंड बस वहां लिस्ट करके बाहर आ जाओ। आप देखोगे भाई लोग एक्चुअली में रेंट पे ले लेते हैं अपार्टमेंट्स को ताकि अपनी कार पार्क कर पाएं या फिर टेम्परेरीली अपना सामान रख पाएं। सो ये आपको पैसिव इनकम बना के दे रहा है। 2-3 महीने में आपकी अपार्टमेंट की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, जिसके बाद पैसा ही पैसा। देन बहुत से लोगों को नहीं पता कि फैमिली में एक वेपन्स वेयरहाउस होता है जिससे वो खुद जाकर वेपन्स निकाल सकते हैं इवेंट्स के टाइम। जैसे हमारी असैसिन फैमिली में है वेयरहाउस, वहां जाओ एंड वहां पे मोस्ट जो कॉमन गन होती है वो AR या फिर रिवॉल्वर ही होती है एंड वो आपको मिल जाती है। सो आप गन, एमो एंड आर्मर भी ले सकते हो एंड ऑब्वियसली लिमिट लगी हुई है भाई, एक बार में आप कितना निकाल पाओगे, वरना कुछ लोग पूरा वेयरहाउस खाली कर देते हैं और फिर पूछते हैं कि ग्रैंड आरपी ने बैन क्यों कर दिया। उसके अलावा हमने 60 मिनट्स की लिमिट भी लगा रखी है, सो आप 60 मिनट्स में एक भारी वेपन निकाल पाओगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप वेपन्स लेने जाओ ना तो जैसे ही आप वो स्क्रीन ओपन करो तो उसी टाइम भाई सारे वेपन ले लो जो आपको चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप क्लोज करोगे फिर आप 60 मिनट्स के बाद ही उसे दोबारा ओपन कर पाओगे। और ऑब्वियसली ये वेयरहाउस सिर्फ इवेंट्स के टाइम ही ओपन होते हैं, देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है ओपन, बाकी टाइम हाई कमांड्स क्लोज करके रखती है, वरना लोग हर घंटे गन्स एंड एमो निकाल के बेच देंगे। बट आखिर आपको समझ आ गया हो कि भाई नेक्स्ट टाइम से फैम रेड हो, आरपी फैक्ट्री हो या फिर कुछ और इवेंट हो तो HC का सर नहीं खाना, वेयरहाउस से खुद ये सामान निकाल लेना। बाकी अगर आपको कभी स्विम करना हो या लैडर चढ़नी हो तो फर्स्ट पर्सन में करो, जल्दी होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आप तेज भागते हो, वो तो खैर मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मतलब पक्का नहीं पता, बट हाँ स्विमिंग एंड क्लाइंबिंग तो जरूर तेज हो जाती है। देन आप अपनी फैमिली कार्स को मैप पे डिस्प्ले भी करा सकते हो। सिंपली M प्रेस करो, फैमिली में जाओ, मैनेज फैमिली एंड वहां पे फैमिली ट्रांसपोर्ट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो कुछ टाइम के लिए व्हीकल्स दिखने लगेंगे। बट हाँ ये लाइव लोकेशन नहीं है, लास्ट नोन लोकेशन बताता है व्हीकल की। सो कोई मूविंग कार होगी तो वो आगे निकल चुकी होगी, बट हाँ जो कार्स बस खड़ी है उनको ढूंढना आसान हो जाता है इससे। जो लोग कहते रहते हैं ना कि गैराज में कार्स नहीं है, अब पता लगेगा कि कार्स एक्चुअली में है कहाँ पे। देन नेक्स्ट टिप भाई ये है कि अगर आप एक नए प्लेयर हो ना तो EN2 ज्वाइन करो, EN1 या EN3 नहीं। रीजन पूछोगे आप, बिकॉज भाई सस्ता सर्वर है ये। ऑनेस्टली बोलूं तो EN1 एंड EN3 सर्वर्स में इकोनॉमी बहुत खराब हो रखी है, यहाँ प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। सो हर चीज महंगी है, फिर चाहे वो घर हो या फिर बिजनेस, एंड ऐसे में एक नए प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ग्राइंड करना। इससे अच्छा तो EN2 सर्वर है, वहाँ इकोनॉमी फिर भी अभी ठीक है, मतलब एटलीस्ट बाकी सर्वर से तो सस्ती है। एंड अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना तो सभी बिगनर जॉब्स के लिए सैलरी सेम मिलती है, फिर चाहे आप किसी भी सर्वर पे हो। तो ऐसे में तो EN2 में ग्राइंड करना ज्यादा बेटर है ना नए प्लेयर्स के लिए, बिकॉज वहाँ पे सेम अमाउंट में आप ज्यादा चीजें खरीद पाओगे। लेकिन ग्राइंड करने का भी फायदा क्या है अगर आपका अकाउंट ही हैक हो जाए। जी हाँ, ग्रैंड आरपी की जो ID पासवर्ड होते हैं जिनसे आप साइन इन करते हो वो भी हैक हो सकती है। कुछ लोग तो अनजाने में आके अपने दोस्तों को ही दे देता है ID पासवर्ड एंड फिर वो बदल देता है, फिर रोते रहते हैं कि भाई उसने मेरा अकाउंट हैक कर लिया। एंड मैं बता दूं कि अकाउंट रिकवर नहीं होते, अगर आप एडमिन्स वगैरह को बताओगे तो वो सीधा अकाउंट को बैन ही करते हैं या फिर कई बार अकाउंट वाइप ही कर देते हैं, जिसके बाद आप ट्विंग पे खेल के रह जाओगे एंड सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। सो बेस्ट है कि भाई ऐसा नहीं हो, जिसके लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो। M प्रेस करके सेटिंग्स में जाओ एंड वहां नीचे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो QR कोड एंड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिख रहा होगा। अब आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां साइन इन कर लो गूगल अकाउंट से एंड वहां ऑप्शन आता है स्कैन QR कोड का या फिर मैन्युअली कोड एंटर करने का। जो सही लगे आपको वो करो, देन वो OTP डाल दो जो कि अभी आपको ऐप में दिख रहा है। आफ्टर दिस
यस आपका ग्रैंड आरपी अकाउंट इस ऑथेंटिकेटर ऐप से लिंक हो चुका है। एक और सेफ्टी कोड है जो कहीं आप लिख के रख लेना और बताना मत किसी को। वो तब काम आएगा कि सपोज आपकी ऐप भी काम नहीं कर रही हो। अपना लॉगिन करते टाइम आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, मतलब कि पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको ऑथेंटिकेटर ऐप से भी कोड डालना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं भाई, सेफ्टी के लिए करना ही पड़ता है ये सब। देन मुझे एक चीज पता चली कि हम EN2 सर्वर में स्क्रैप मेटल्स एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते बिकॉज ये इलीगल है, जबकि EN1 एंड EN3 में कर सकते हैं। मतलब EN1 का मैं श्योर नहीं हूँ, अगर कोई EN1 प्लेयर हो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। EN3 का तो मैं पक्का श्योर हूँ भाई, वहां पे तो बहुत एड्स आते रहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक्चुअली में EN2 गया था एंड मैंने ऐड डाला था जिसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे लगा LI वाले पागल हो गए हैं, बट फिर बाद में पता चला कि वहां पे स्क्रैप मेटल एडवर्टाइज हो ही नहीं सकते। ये रूल सिर्फ EN2 के लिए है। बीच मार्केट में बेच सकते हैं बट एड्स नहीं डाल सकते, जिस वजह से स्क्रैप मेटल ढूंढना मुश्किल हो जाता है सिटी में। एंड इसीलिए जहां बाकी चीजें सस्ती है वही स्क्रैप मेटल महंगा है, मतलब 8 से 10,000 का बिकेगा, जबकि EN3 पे वो 6 से 7,000 में मिल जाता है। अभी क्यों एडवर्टाइज नहीं कर सकते, इसका क्या रीजन है वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता तो बताना कमेंट्स में। अब ग्रैंड आरपी में सब कुछ चेंज होता रहता है। हो सकता है कोई बिजनेस पहले प्रॉफिटेबल हो बट अब बनाओ, जैसे मैंने बताया भाई स्क्रैप मेटल पहले आप एडवर्टाइज कर सकते थे, अब आप नहीं कर सकते EN2 में। और ऐसी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि कुछ टाइम पहले अवेलेबल थे या फिर अब अवेलेबल नहीं है, या फिर पहले अवेलेबल नहीं थे तो अब अवेलेबल है। सो अगर मैंने कोई वीडियो पहले बना रखी है देन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आज भी वैलिड हो, बिकॉज बहुत कुछ टाइम के साथ चेंज होता रहता है। डेवलपर्स चेंजेस करते रहते हैं विद टाइम। सो कोई भी बड़ी परचेज हो लाइक घर या फिर बिजनेस, तो हमेशा एडमिन से पूछो भाई, एम्प्रेस करके कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओ एंड उनसे पूछो कि ये फीचर आज भी अवेलेबल है या फिर नहीं है, या किसी बिजनेस का करंट मार्केट रेट क्या है। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी से बिजनेस डीलिंग कर रहे हो ना तो एडमिन को बुला लो उधर, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा सो दैट स्कैम ना कर पाए सामने वाला। वरना बहुत बार क्या होता है कि लोग 5 मिलियन वाली चीज 20 मिलियन में बेच देते हैं नए प्लेयर्स को। बाकी आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना शुरू नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पे क्लिक करो, जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो, एंड ग्रैंड आरपी कैसे खेलना शुरू करें उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, जीटे गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।